मुंबई का एक बहुत ही फेमस गर्ल्स कॉलेज, जिसके बारे में एक ऐसी डरावनी कहानी है जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है। तो आज हम उसी कहानी की तह तक जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात असल में हुआ क्या था। ये सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सोचिए जरा, जब कोई ऐसा इंसान जिसे इन सब पर यकीन नहीं, वो किसी अनदेखी ताकत को चैलेंज कर बैठे, तो उसका अंजाम क्या होता है? चलिए पता लगाते हैं। तो इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं मुंबई के एक बहुत ही पॉपुलर कॉलेज एसएनडी कॉलेज से, और उससे जुड़ी एक बहुत ही डरावनी किंवदंती से। देखिए, मुंबई के जुहू में जो एसएनडीटी कॉलेज है, उसकी दो बिल्डिंग्स हैं। एक है नई बिल्डिंग, जहां आज भी स्टूडेंट्स की चहल पहल रहती है, क्लासेस चलती हैं, और दूसरी है एक पुरानी बिल्डिंग जो अब पूरी तरह से बंद और वीरान पड़ी है। हमारी ये कहानी इसी पुरानी खंडर बन चुकी बिल्डिंग से ही जुड़ी हुई है। तो किस्सा ये है कि रात के ठीक 2 बजे उस पुरानी बिल्डिंग में एक टीचर की आत्मा घूमती है। और सिर्फ घूमती ही नहीं, कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने उसकी डरावनी आवाज को पूरे कॉलेज में गूंजते हुए सुना है। अब कहानी में एंट्री होती है 20 साल के रोहन की। जब उसकी एक दोस्त ने उसे ये कहानी सुनाई, तो उसने इसे बस एक अफवाह बताकर मजाक में उड़ा दिया। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर मतलब जरा भी यकीन नहीं था, और बस इसी बात पर उसके दोस्तों ने उसे एक चैलेंज दे दिया। एक मजाक में मिला चैलेंज कब एक आधी रात की हिम्मत में बदल गया, उन्हें अंदाजा भी नहीं था। पर उन्हें यह भी नहीं पता था कि इसका नतीजा बहुत बहुत भयानक होने वाला है। तो हुआ ये कि रोहन ने अपने दोस्त विशाल के साथ मिलकर रात के 1:30 बजे कॉलेज की पिछली दीवार से अंदर घुसने का प्लान बनाया। रात के 1:45 बजते बजते वो उस पुरानी डरावनी बिल्डिंग के पास पहुंच भी गए, और फिर जैसे ही घड़ी में ठीक 2 बजे उन्हें वो पहली आवाज सुनाई दी। उस बिल्डिंग का माहौल ही अपने आप में बहुत डरावना था। दीवारों पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई थीं, हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। जैसे ही उन्होंने जंग लगे दरवाजे को खोला, उसकी चरमराहट ने उस खामोशी को चीर दिया। मतलब इतनी खामोशी थी कि उन्हें अपने ही दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। और तभी उस सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ा। एक क्लासरूम के अंदर से कोई पहाड़े बोल रहा था, बिल्कुल एक टीचर की तरह। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। रोहन को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, और वो विशाल को लेकर उस क्लासरूम की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई, और उन्हें अपने चारों ओर एक ऐसी ठंडक महसूस होने लगी जैसे वे किसी फ्रीजर के सामने खड़े हों। हिम्मत करके वो दोनों क्लासरूम के अंदर तो चले गए, लेकिन अब जो कुछ होने वाला था, वो उनकी सारी हिम्मत को हमेशा हमेशा के लिए खौफ में बदलने वाला था। जैसे ही रोहन ने कहा कि ये सब बकवास है, वो आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार बहुत गुस्से में और बहुत तेज। अचानक उन्हें एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी, और फिर बहुत से बच्चों के रोने की चीखें। और फिर उनकी आंखों के ठीक सामने चौक का एक टुकड़ा हवा में उठा और अपने आप ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखने लगा। ब्लैकबोर्ड पर शब्द उभर रहे थे, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। यह पढ़ते ही दोनों की तो रूह ही कांप गई। वो दोनों बस जान बचाकर नीचे की तरफ भागे, दरवाजे की ओर। लेकिन जैसे ही रोहन बिल्डिंग से बाहर निकला और उसने राहत की सांस लेने के लिए पलट कर देखा, तो विशाल उसके साथ था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरी घटना को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है, क्योंकि उस रात असल में क्या हुआ था, इसकी एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। अब दोस्त तो दोस्त होता है। घबराया हुआ रोहन वापस अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उस डरावनी बिल्डिंग में गया, और जब वो उसी क्लासरूम के पास पहुंचा, तो उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। विशाल क्लासरूम में जमीन पर एक कोने में बैठा रो रहा था, और उसके ठीक सामने वो औरत बैठी थी। उस औरत ने काली साड़ी पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और हाथ में एक स्टिक थी। लेकिन जब रोहन ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी खाल सड़ी हुई लग रही थी, चेहरा सूजा हुआ था, और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। उनमें कोई पुतली नहीं थी, बिल्कुल सफेद। जैसे ही रोहन ने कांपती हुई आवाज में विशाल को पुकारा, उस औरत का ध्यान रोहन पर गया। उसने अपनी गर्दन एक झटके से घुमाई और अपने उस खौफनाक चेहरे से रोहन को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। फिर वो अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी।
रोहन घबराकर भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट पर था। लेकिन विशाल ने जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल अलग थी। इतनी अलग कि रोहन को यकीन ही नहीं हुआ। विशाल के मुताबिक वो तो बिल्डिंग से बाहर निकल आया था, लेकिन रोहन अंदर ही रह गया था। उसने रोहन को खिड़की पर मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा और घबराकर अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। जब वे सब अंदर गए तो रोहन उन्हें सीढ़ियों के पास बेहोश मिला था। तो सच क्या था, रोहन की कहानी या विशाल की? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज तक सुलझ ही नहीं पाया। दो दोस्त, एक रात और दो बिल्कुल अलग अलग यादें। लेकिन हां, एक बात थी जो दोनों कहानियों को जोड़ती थी। विशाल के जो दोस्त मदद के लिए आए थे, उन सब ने उस रात बिल्डिंग के अंदर से टीचर के पहाड़े बोलने की और बच्चों के रोने की वो डरावनी आवाजें साफ साफ सुनी थी। इस एक घटना ने उन लड़कों को हमेशा के लिए बदल दिया। जो रोहन कभी भूत प्रेत का मजाक उड़ाता था, अब वो रात में बत्ती जलाकर सोता है। उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि एसएनडीटी कॉलेज वाकई में भुताहा है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर विशाल की कहानी सच थी, तो रोहन ने उस खौफनाक औरत को इतनी क्लियरली कैसे देखा? और अगर रोहन की कहानी सच थी, तो विशाल उस बंद कमरे से बाहर कैसे निकला? उस रात उस क्लासरूम में असल में हुआ क्या था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा।